ये दोनों कल रात्रि हमारे घर में चोरों की भांति घुसने का प्रयत्न कर रहे थे। हाँ महाराज, ये संदेह नहीं, ये 100% सत्य है। मैंने भी इन्हीं दो लोगों को, वास्तु के गुप्तचरों को देखा था। श्रीनिवास इतनी रात्रि में भार्गवी के घर के बाहर क्या कर रहा था? मुझे भार्गवी से बात करनी पड़ेगी। चलो पुत्री। ऋषि भृगु, मुझे भार्गवी से कुछ आवश्यक बात करनी है, बस थोड़ा ही समय लगेगा। अवश्य पुत्री, आप दोनों की कुंडली समान है और आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए मित्रता का भाव अच्छा लगा मुझे। जाओ पुत्री। श्रीनिवास कहाँ चला गया? अभी तो यही था। उसका मित्र भी दिखाई नहीं दे रहा है। अत्यंत गुणवान है श्रीनिवास। उसकी सहायता के लिए मुझे उसे धन्यवाद कहना होगा। तुम्हारे पिताश्री अवश्य ही सोच रहे होंगे कि हम दोनों समान हैं, किंतु हम दोनों ही ये जानते हैं कि हम में कितना अंतर है। मेरा कुल मुझे भिन्न बनाता है, मुझे अधिकार देता है आदेश देने का, और तुम्हें कर्तव्य देता है उस आदेश को पूर्ण करने का। इसलिए मेरा आदेश है तुमसे कि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कल रात्रि श्रीनिवास तुम्हारे यहाँ क्या कर रहा था? राजकुमारी, ये मेरी व्यक्तिगत बात है, किंतु यदि आप पूछ रही हैं तो मैं बता देती हूँ। मेरे और श्रीनिवास के मध्य एक विशेष संबंध है जो उसे अनुमति देता है मेरे पास आने की। अब इसके अतिरिक्त जानना आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। क्षमा कीजिएगा। अच्छा, पर तुम्हें ज्ञात भी है कि एक विशेष संबंध क्या होता है? तुम्हारी तो केवल 2-4 सखियां हैं जिनके साथ तुमने अपना पूर्ण जीवन व्यतीत किया है, किंतु मैंने पूर्ण संसार देखा है। इसलिए मैं तुम्हें बताती हूँ कि विशेष संबंध क्या होता है। विशेष संबंध वो होता है जो मेरे और श्रीनिवास के बीच है। वही संबंध जिसके कारण उसने कल रात्रि मुझे बाहर भेंट करने बुलाया था, मुझे कमल का पुष्प भेंट करने। मेरी कितनी प्रशंसा की। क्या कहा था उसने? बता देती भार्गवी, किंतु ये मेरा निजी प्रकरण है और ये बात तुम्हारे जानने के अधिकार क्षेत्र से बहुत बाहर है। मैंने तो श्रीनिवास के विषय में बस ऐसे ही पूछ लिया था, किंतु अच्छा हुआ ना जो पूछ लिया। इसी बहाने तुम्हें तो ज्ञात हो गया कि विशेष संबंध क्या होता है। पापा मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मैं चलती हूँ। मैं भी चलती हूँ। मैं तुम्हें घर तक छोड़ने नहीं आ सकता, एक अत्यंत आवश्यक कार्य है। ये था श्रीनिवास का महत्वपूर्ण कार्य। मुझसे मिलने के पश्चात वो राजकुमारी पद्मावती से भी मिला था, ने कमल का पुष्प भी भेंट किया। क्यों कर रहा है ऐसा वो मेरे साथ, भी अपना प्रेम प्रकट करने के पश्चात? क्या हुआ पुत्री? तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? कुछ नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ। चलिए घर चलते हैं। क्या सोच रही हैं माता? मैं सोच रही थी कि समय की भी क्या चाल है। मैं थोड़े समय के लिए नदी पर जल भरने क्या गई, इतने से समय में पूरी दुनिया ही पलट गई। तुमने बहुत अच्छा किया पुत्र, जो मुझे सब कुछ बता दिया। ख्याति,
वैसे सत्य कहाँ है अपने माता? आज बहुत कम समय में बहुत कुछ हो गया। अब बस आराध्य महादेव से यही प्रार्थना है कि वो दिवस भी शीघ्र ही आ जाए जब ऋषि भृगु अपनी पुत्री भार्गवी के लिए योग्य वर के रूप में मुझे ही चुने। भार्गवी कहाँ है? नदी के तट तक गई है, आती ही होगी। ख्याति, आज तुम्हें बहुत कुछ बताना है, किंतु उससे पूर्व मुझे ये बताओ कि श्रीनिवास आया हुआ है क्या यहाँ? हाँ, वो तो कब से आया हुआ है और उसने मुझे सब कुछ बता भी दिया है। तब तो तुम जान ही गई होगी मैं उससे क्यों मिलना चाहता हूँ, क्यों उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो रसोई घर में है, मैं बुला देती हूँ। नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा, तुम यहीं रुको। ऋषि भृगु, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया? मुझे पुकार लेते, मैं वहां आ जाता। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद कहने के लिए आया हूँ। मैंने केवल सत्य कहा है, ये मेरा कर्तव्य था, उसके लिए आप धन्यवाद मत कीजिए। तो इतनी शीघ्रता से क्यों चले आए? हमारे साथ आ जाते। क्योंकि एक कर्तव्य के लिए मैं दूसरे कर्तव्य को भी तो नहीं त्याग सकता ना। यहाँ पे भोजन बनाना था, सब प्रतीक्षा करते भूखे रह जाते, और वैसे भी वहां पे न्याय हो ही चुका था, तो मेरी क्या आवश्यकता थी? इतना कुछ करते हो किंतु श्रेय नहीं लेना चाहते, क्यों? क्योंकि मेरा कार्य श्रेय लेना नहीं, सेवा करना है ऋषि। श्रीनिवास, तुम बहुत भले हो, प्रतिभावान होकर भी विनम्र हो, चरित्रवान हो। मेरी महादेव से प्रार्थना है कि वो अपनी असीम कृपा तुम पर सदैव बनाए रखें। महादेव की कृपा? मुझे लगता है कि महादेव का आशीष सदैव मुझ पर बना रहेगा। एक विशेष संबंध है उनके साथ। नटराज के मंदिर में पुजारी जो हूं। सत्य का धन्यवाद व्यक्त कर दिया आपने श्रीनिवास का? व्यक्त तो करना चाह रहा था, किंतु उसने करने ही नहीं दिया। वो किसी भी कार्य का श्रेय नहीं लेना चाहता है। कहता है कि सत्य कहने के लिए कैसा श्रेय, और उसने ये भी कहा कि वो यहाँ श्रेय लेने नहीं अपितु सेवा देने के लिए आया है। उसकी बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गया हूँ। कैसी सोच? आज जो कुछ हुआ, मुझे लगता है कि वासु ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा पार नहीं की। उसने सबसे क्षमा याचना तो की, किंतु दोष तो उसी का था। अपनी सेवा करने वालों को परख ही नहीं पाया, वो दंड दे दिया उन्हें। ये भी नहीं सोचा कि इस सबका उत्तरदायी वो स्वयं भी था। और दूसरी तरफ श्रीनिवास, उसने कुछ क्षणों के लिए ही उन गुप्तचरों को देखा होगा हमारे घर के बाहर, किंतु उस क्षण भर में भी उसने उनको परख लिया, इसीलिए उनका पीछा भी किया राजमहल तक। क्या थी उसमें व्यक्ति को परखने और अपने कर्तव्य का पालन करने का विशेष गुण है। और भी बहुत सारे गुण हैं जो मैंने आज देखे। जैसे कि आज जब वो मुझसे मिलने आया आश्रम में, मैं ध्यान में लीन था, किंतु उसने प्रतीक्षा की, और जब तक मैं ध्यान से बाहर नहीं आया उसने अन्न जल को हाथ भी नहीं लगाया। भार्गवी के लिए उसके मन में मान सम्मान है। तुलसी पर चढ़ाने के लिए उसने भार्गवी को पुष्प की माला भी दी। तुम इस घर की पुत्री हो, लक्ष्मी हो, तुम ही ये हार पहनाओगे। मुझे लगता है कि अपनी भार्गवी के लिए वासु के साथ साथ श्रीनिवास के विषय में भी सोचना चाहिए। किंतु पात्र सिद्ध होने के लिए अभी और परीक्षाएं पार करनी होंगी उसे। श्रीनिवास मन का सच्चा है, आप जैसे भी चाहे उसे परख सकते हैं। अगर पात्र निकलता है तो भार्गवी का हाथ उसे देने में मुझे कोई दोष दिखाई नहीं देता। आज बाबा को श्रीनिवास के विषय में इस प्रकार सोचते हुए देखकर तो मेरा मन ही प्रसन्न हो गया। विशेष संबंध वो होता है जो मेरे और श्रीनिवास के बीच है।
वही संबंध जिसके कारण उसने कल रात्रि मुझे बाहर भेंट करने बुलाया था। किंतु क्या सत्य में श्रीनिवास मुझसे प्रेम करता है? यदि हाँ तो वो उस रात्रि राजकुमारी से क्यों मिलने गया था? तुम आ गए। मैं पायस में बना रहा था, मुझे बताओ कैसा बना है। वैसे मैंने बनाया है तो अच्छा ही बना होगा, किंतु तब भी तुम बता दो कैसा बना है। जब देखो भोजन 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 के सिवा कुछ सोचता भी है तुम्हें कि नहीं? मैं वैसे भी यहाँ किसी और कार्य से आई थी। तुम स्त्रियों का ना मुझे समझ ही नहीं आता। अरे रसोई में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका मंतव्य क्या होता है? भोजन ही होता है। मैं यहाँ पे किस लिए आया? भोजन बनाने के लिए। तो तुम यहाँ पे किस लिए आनी चाहिए? भोजन खाने के लिए ना। अब क्या ऐसे मुंह फुला के बैठिए, ऐसी हो जाओगे, मुख ऐसा ही बन जाएगा। देखो प्रसन्नता का क्षण है। आज जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात तुम्हारे बाबा की सोच बदलेगी। अब तुम्हारे और वासु के संबंध को लेके उनके मन में संदेह आ गया होगा। तुम क्यों क्रोधित हो? अरे क्रोध तो वासु को आना चाहिए। अरे होना क्या चाहिए? मुझे तो लगता है कि वासु तो इस समय क्रोध से तिलमिला रहा होगा, है ना? महाराज ने आपके गुप्तचरों को पकड़वा लिया है। शांत हो जाइए कुमार बापू, कुमार शांत हो जाइए। युवराज क्षमा कर दीजिए, शांत हो जाइए कुमार बापू। हमें प्राण दान दे दीजिए युवराज, हमें प्राण दान दे दीजिए। इनकी मृत्यु से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए युवराज। युवराज, युवराज हमें क्षमा कर दीजिए। यदि तुम दोनों को जीवित रहना है ना, तो तुम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम दोनों कुछ दिवस के लिए छुपे रहो। जी युवराज। एक बार और गलती हुई तो इस बार घोड़ा नहीं तलवार होगी हाथ में। वैसे वासु की बात छोड़ो, तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा मुझसे मिलने आए थे और बड़े प्रसन्न लग रहे थे मुझसे। मुझे तो लगता है अब तो वो क्या? अब तो उन्हें लगेगा ही कि तुम्हारे लिए योग्य पर मैं ही हूँ। तुमसे कुछ कहा उन्होंने इस विषय में? कोई बात हुई? मुझे लगता है कि अपनी भार्गवी के लिए वासु के साथ साथ श्रीनिवास के विषय में भी सोचना चाहिए। इतना आकाश में मत उड़ो तुम। कोई विचार नहीं है उनके मन में तुम्हारे प्रति। पक्का कोई बात नहीं हुई है? नहीं। अच्छा ठीक है, यदि कोई बात हुई ही नहीं है तो उसके विषय में बात करके भी क्या लाभ? मैं अपने कार्यों में लग जाता हूँ, कई सारे कार्य हैं, मुझे भोजन परोसना है, तुम्हें ऐसे ही खड़े रहना। इसको तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। रुको, भोजन भोजन सब बाद में परोसना। पहले मुझे ये बताओ, उस रात्रि तुमने तो कहा था कि तुम किसी महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हो। फिर राजकुमारी पद्मावती से क्यों मिलने गए थे? वो इस बात से क्रोधित हो तुम? किंतु इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो जिससे तुम्हें क्रोध आना चाहिए। मैं बताता हूँ ना। आओ आओ यहाँ बैठो बैठो, आओ आओ बैठो। कुएं से निकला और खाई में गिर गया। लगा था कि वासु के साथ जो हुआ है उससे ही प्रसन्न होगी, किंतु ये तो पद्मावती को लेकर मुख बनाए बैठी है। तुम उन दोनों मूर्ख गुप्तचरों पर दृष्टि रखना वाला। सही समय आने पर मैं स्वयं उन्हें बाहर निकालूंगा। इस समय उनका सबकी दृष्टि से दूर रहना ही उचित होगा। राजकुमार, आप निश्चिंत रहें। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मेरे रहते अब वो दोनों कोई भी समस्या उत्पन्न न कर पाए। पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपने आंख कान बंद कर लो। मैं जानना चाहता हूं कि श्रीनिवास रात्रि में भार्गवी और पद्मावती से मिलने क्यों गया था।
ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे गुप्तचर उसे अचानक से दिख गए हो। नहीं नहीं नहीं, श्रीनिवास कोई षड्यंत्र तो अवश्य रच रहा है। एक बात बताओ, उस दिन रात्रि में तुमसे मिलने आया था तो किस कारण से मिलने आया था? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम राजकुमारी से मिलने क्यों गए थे और तुम हो कि मुझसे ही प्रश्न कर रहे हो। यदि नहीं बताना है तो बात तो मत घुमाओ। श्री 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 श्रीनिवास के हृदय में सदैव श्री का वास है। और मेरी श्री तो केवल तुम ही हो। यही कहा था ना मैंने उस रात। मैंने बताया था तुम्हें कि मेरे नाम का अर्थ क्या है, ताकि समझ सको कि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। 100 प्रश्नों का एक ही उत्तर है मेरे पास। मेरे हृदय में केवल तुम हो, और इस हृदय में कभी किसी और का स्थान बन ही नहीं सकता। तुम ये कह रहे हो, किंतु राजकुमारी तो कुछ और ही कह रही थी कि तुमने उनकी प्रशंसा की। ओह क्या तुम भी देखो, वो राजकुमारी जो है वो राजकुमारी है, मैं सेवक हूँ। अब यदि उन्हें लगता है कि मैंने प्रशंसा की तो वो तो उनका दोष है ना, मेरा दोष तो नहीं है। मैंने उनसे क्या कहा? जैसे मैंने तुम्हें अपने नाम का अर्थ समझाया, श्रीनिवास, जिस हृदय में श्री का वास है, ऐसे ही उन्हें उनके नाम का अर्थ समझाया, पद्मावती। पद्मा अर्थात कमल, वो कमल जो जल में रहने के पश्चात भी जल से निर्लिप्त रहता है। मैंने उनसे कहा कि सदैव उनका हृदय, उनका मन भी इसी पुष्प की भांति कोमल और शुद्ध होना चाहिए। उन्हें ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे और उनके मध्य कोई विशेष संबंध है। ऐसे कोई भी कुछ भी सोच लेगा, कुछ भी कहेगा और बात कहीं से भी कहीं भी निकल जाएगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने उन्हें क्या समझाया? उनके नाम का अर्थ समझाया। उन्हें समझाया कि वो कमल की भांति रहे, सदैव मन उनका शुद्ध रहे, पवित्र रहे, किंतु मुझसे निर्लिप्त रहे। ये मैं उनको समझाना चाहता था, और अंत में मैं उन्हें पुष्प भी नहीं दे पाया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें इस बात का भी दुख हो रहा है कि तुम उन्हें पुष्प नहीं दे पाए? आज तक मुझे तो कोई पुष्प नहीं दिया तुमने। ओहो, क्या बात है, इतना बड़ा झूठ कैसे बोल लेती हो भार्गवी? सबसे पहले पारिजात का पुष्प किसने दिया था? मैंने दिया था। तत्पश्चात घुंघरू किसने दिए थे? मैंने दिए थे। फिर ये जो कड़ा पहना है पुष्पों से बना, ये किसने दिया था? मैंने दिया था। ये पायसम जो है वो किसके लिए बनाया? मैंने अपने लिए बनाया, ताकि ये पायसम बना के मैं खा सकूं यहाँ रसोई घर में बैठ के। नहीं ना, तुम्हारे लिए बनाना। तो ये सब तो तुम्हें दिखता है नहीं। एक पुष्प जो उनको दिया भी नहीं मैंने, उस कारण से तुम इतनी क्रोधित हो गई। वाह वाह वाह। अच्छा ये हुआ कि उन्हें पुष्प नहीं दे पाए, क्योंकि उस तालाब के सारे पुष्प चाहिए अब मुझे। क्या? क्योंकि उस रात्रि तुम मुझे बिना बताए उनसे मिलने गए ना, इसलिए अब तुम मुझे वो सारे पुष्प ला के दोगे। यही तुम्हारा दंड है।